अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव इस समय दुनिया भर में टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है और बना भी क्यों ना रहे, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यक्तित्व का अपना एक प्रभाव है। ग्लोबल इम्पैक्ट और ग्लोबल इमेज अमेरिकी राष्ट्रपति की होती है। दुनिया भर में विभिन्न मसलों जैसे वैश्विक स्तर की युद्ध, जंग अथवा प्राकृतिक आपदाओं तथा विभिन्न प्रकार की महामारियों और विभिन्न प्रकार के जलवायु परिवर्तनों, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस, इन सब पर अमेरिकी राष्ट्रपति का अपना दखल होता है। हाल ही में अमेरिका में संपन्न चुनावों में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। ये सबसे कम उम्र के अमेरिकी सीनेटर्स जो एक समय में चुने गए थे, उन कुल 5 सीनेटर्स में से एक थे और अभी सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़ी हुई कुछ विशिष्ट रुचिकर बातें जो हमें पूरी तरीके से ज्ञात नहीं होती। कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर राष्ट्रपति चुना जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के रूप में सिर्फ अपने 2 कार्यकाल पूर्ण कर सकता है, जिनकी अवधि 8 वर्ष होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास देश की संसद अर्थात कांग्रेस द्वारा पारित कानून को लागू करने का अधिकार है। आम व्यक्ति वोट डालते समय अपने स्टेट के प्रतिनिधि को चुन रहा होता है, न कि राष्ट्रपति को। चुनावी प्रक्रिया में उम्मीदवार करीब 2 वर्ष पूर्व चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं तथा उसके अगले साल इस पर अलग अलग स्तर पर डिबेट होती है। नमस्कार, मैं मेमल डोदिया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की एक विस्तृत रूपरेखा आज आपसे इस वीडियो में साझा कर रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मुख्य रूप से 4 चरण हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी तथा रिपब्लिक पार्टी 2 मुख्य पार्टियां हैं, लेकिन इसके साथ ही वहां ग्रीन पार्टी व लिबरेरियन पार्टी भी हैं। ये बहुत सारे लोगों को सही पता नहीं होता है कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, वहां 2 से अधिक राजनीतिक दल अस्तित्व में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला चरण है प्राइमरी तथा कॉकस। प्राइमरी तथा कॉकस में किसी भी राजनीतिक दल के लोग अपने किसी एक उम्मीदवार का चयन करते हैं। इसमें एक ही पार्टी के कई इच्छुक उम्मीदवार अपने एजेंडा के साथ आते हैं। प्राइमरी प्रक्रिया में पार्टी के उम्मीदवार सही व्यक्ति के चुनाव के लिए वोट करते हैं, जबकि कॉकस प्रक्रिया में लंबे विचार विमर्श व वोट के बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। अमेरिका के सिर्फ 10 राज्यों में कॉकस प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पहला आपके पास जो चरण है, पहला स्टेप है, वो है प्राइमरी और कॉकस। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की प्रक्रिया करीब वर्ष भर चलती है, 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय इसमें लगता है और इसके लिए दूसरा जो चरण है उसको आप कहेंगे नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन की प्रक्रिया अंतिम रूप से प्रेसिडेंट उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए की जाती है। चुनाव में शामिल दल नेशनल कन्वेंशन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नाम तय करते हैं। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तथा वाइस प्रेसिडेंट का नाम इसी में फाइनल एक तरीके से होता है और विशेष बात यह है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो ही वाइस प्रेसिडेंट का नाम तय करता है। अब दोनों अपने कैंपेन को शुरू कर सकते हैं। तो नेशनल कैंपेन में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा पूरी तरीके से अपने उम्मीदवारों की दावेदारी पेश की जाती है तथा राष्ट्र के नाम सीधे तौर पर संबोधन से अपनी बात रखी जाती है कि आने वाले समय में वो किन मुद्दों पर इस देश की प्रगति, उन्नति और देश के सरोकार जो हैं वो आगे ले जाएंगे। तीसरा चरण है इलेक्शन डे, जनरल इलेक्शन। इलेक्शन डे अमेरिका में 3 नवंबर को आयोजित किया जाता है। प्रति 4 वर्ष बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं। इसमें कन्वेंशन के बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है। पार्टी उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी से बहस करता है और इलेक्शन डे 3 नवंबर को आम अमेरिकी वोटर इसमें हिस्सा लेता है। वोटर प्रेसिडेंट व वाइस प्रेसिडेंट को सीधे वोट न देकर इलेक्टोरल को वोट देते हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में अमेरिकी संसद में पहुंचते हैं। स्टेप नंबर 4 इलेक्टोरल कॉलेज है। ये इलेक्टोरल कॉलेज में जो चुने हुए लोग हैं वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अमेरिकन्स की वोटिंग के बाद यह प्रक्रिया शुरू होती है। हर स्टेट के प्रतिनिधि अमेरिकी कांग्रेस में पहुंचते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करते हैं। 538 में से 270 यानी आधे से ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज प्राप्त होने पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपना चुनाव जीत जाते हैं। जनता के चुने हुए इलेक्टर्स, सीनेटर्स व कोलंबिया के प्रतिनिधि मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। अमेरिकी चुनाव में 11 स्टेट्स 271 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 51 में से अगर 11 राज्यों से इलेक्टर्स जो आने वाले हैं, उन 11 राज्यों को कोई प्रेसिडेंट जीत जाता है तो बाकी के 40 राज्यों को उसे जीतने की आवश्यकता नहीं है। ये हैं कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, इलिनॉइस, पेनिसिलिनिया, ओहियो, मिशिगन,
जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना तथा न्यू जर्सी। प्रत्येक स्टेट की आबादी के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज मिलता है, जिनकी कुल संख्या 538 है तथा जीतने के लिए आवश्यक संख्या 270 है। देखिए, अमेरिका में अप्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है, जिसमें अमेरिका की जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति को वोट ना देकर वहां इलेक्टोरल कॉलेजेस को चुनती है, उनका चुनाव करती है और वो फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नमस्कार।